तो आपके पास जो है प्रिजर्व द कंटेंट बाय मेंटेनिंग सिमिलर हाई लेवल लेयर्स एक्टिवेशंस बिटवीन द ओरिजिनल इमेज एंड द जनरेटेड इमेज। तो आपके पास जो एक्टिवेशंस हैं, हायर लेवल एक्टिवेशंस, जो आपकी बिल्कुल एंड पे जो एक्टिवेशंस आ रही हैं, उनको जो वहाँ से जो है आप क्या है कि कंटेंट प्रिजर्व कर रहे हैं। ठीक है, जो शेप है, उसकी बिल्डिंग की शेप है, उसको प्रिजर्व कर रहे हैं। The convent should see both original image and generated image as containing the same thing। तो आपका जो वो वाला कन्वेंट है, आखिरी कन्वेंट है, लास्ट कन्वेंट जो लेयर है, वो आपके ओरिजिनल इमेज जो आ रही है जिसके अंदर बिल्डिंग है, और जो आपकी रिजल्टेंट इमेज आ रही है उसके अंदर जो कंटेंट है, जो शेप है घर की, उसको प्रिजर्व करने की कोशिश करेगा। ठीक है, उसको प्रिजर्व वो करेगा कि ये दोनों सेम होने चाहिए। और स्टाइल कैसे होगा प्रिजर्व? स्टाइल होगा बाय मेंटेनिंग सिमिलर कोरिलेशन विद इन द एक्टिवेशंस फॉर बोथ लो लेवल लेयर्स एंड हाई लेवल लेयर्स। फीचर कोरिलेशंस कैप्चर टेक्सचर्स। The generated image and the style reference image should share the same texture at different spatial scales। तो आपके जो इमेज के अंदर जो डिफरेंट लोकेशंस हैं उसके ऊपर आपका जो टेक्सचर है, जो एक आर्ट उसने बनाया हुआ है, उस आर्ट को वो जो है प्रिजर्व करने की कोशिश करेगा रिजल्टेंट इमेज के ऊपर। ठीक है, तो इसमें जो है आप जब एक इनपुट इमेज देंगे, उसके उसकी जो रिजल्टेंट इमेज आएगी दोनों की, वो एक मिक्सचर आएगा। Now let's look at the Keras implementation of the original neural style transfer algorithm। अच्छा जी, ये आ गया आपका VGG19 के ज़रिए आप इसको करेंगे। हम VGG19 लेयर एक्टिवेशन और स्टाइल रेफरेंस इमेज और बेस इमेज और जनरेटेड इमेज एट द सेम टाइम। आपके पास जो है इस लेयर VGG19 लेयर से जो है आप तीनों इमेजेस को डील करेंगे। स्टाइल इमेज, फिर आप उसकी बेस इमेज जो है आपकी जो बिल्डिंग की इमेज है, और उसके बाद आपकी जो है एट द एंड आपके पास जनरेटेड इमेज वो आएगी। यूज द लेयर एक्टिवेशंस कंप्यूटेड ओवर द थ्री इमेजेस टू डिफाइन द लॉस फंक्शन डिस्क्राइब्ड अर्लियर। जो हमने लॉस फंक्शन ऊपर ये डिस्क्राइब किया था, हम ये लॉस फंक्शन कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इस लॉस फंक्शन को यूज करते हुए हम क्या करेंगे, हाँ, तो वी विल मिनिमाइज, क्या बारे में बोल रहा है कि यूज द लेयर एक्टिवेशंस कंप्यूटेड ओवर दीज थ्री इमेजेस टू डिफाइन द लॉस फंक्शन डिस्क्राइब्ड अर्लियर विच वी विल मिनिमाइज इन ऑर्डर टू अचीव स्टाइल ट्रांसफर। तो आपके पास हमने देखा था कि जो क्या है, स्टाइल एक फंक्शन है, उसमें से रेफरेंस इमेज पास कर रहे हैं, और जो कम्बिनेशन जो इमेज आई है आउटपुट पे, उसके अंदर कितना स्टाइल बाकी रह गया है। तो उस स्टाइल की वैल्यू को हम ओरिजिनल स्टाइल की वैल्यू से माइनस करेंगे, तो उसमें कितना फ़र्क है, ठीक है, कितना डिस्टेंस है। तो ये आपका असल में लॉस है, मतलब यही लॉस होता है ना। और आपके कंटेंट में और जो रिजल्टेंट आपकी इमेज आई है उसके कंटेंट में, उसकी जो बिल्डिंग की शेप है उसमें कितना फ़र्क आया है, कितनी डिस्टॉर्ट हुई है वो, तो उसका उसमें से उसको माइनस करेंगे, और उन दोनों चीज़ों को प्लस इस लॉस को प्लस इस लॉस को सम करेंगे, तो आपका टोटल लॉस आ जाएगा। तो ये हम ये काम यहीं पे ये काम करेंगे। ठीक है जी, मेरा ख्याल में हम इसको कल कॉपी कर रहे थे क्या? नहीं, हमने नहीं किया ना।
वेरी गुड। ये तो पूरी की पूरी पिक्चर ये आ गई इधर मेरे ख्याल में। अ, सारी की सारी नोटबुक ही पड़ी हुई है। अच्छा, चलें इसको कर लेते हैं, ये वाला बंद कर देते हैं। अच्छा। अच्छा जी, इसमें जो है आपके पास तीसरा तीसरा क्या होगा कि सेटअप अ ग्रेडिएंट प्रोसेस टू मिनिमाइज द लॉस फंक्शन। अब हाँ, उसके बाद क्या होगा कि एक तो हम उससे लॉस तो कैलकुलेट करेंगे ही करेंगे, ठीक है, लेकिन उसके बाद उस लॉस को हम मिनिमाइज करेंगे ग्रेडियंट डिसेंट से, ग्रेडियंट डिसेंट प्रोसेस से, ठीक है। और हर आइट्रेशन के ऊपर वो लॉस मिनिमाइज होगा जैसा कि हम नॉर्मली करते हैं। लेट्स स्टार्ट बाय डिफाइनिंग द पाथ्स ऑफ द स्टाइल रेफरेंस इमेज। ये आपका पास आ गई, तो ये आपके वो आगे पाथ आ गए। We will later resize them all to a shape of to a shared height of 400 px। तो आपके पास जो है इमेज हाइट को जो है ना 400 रखा है, ठीक है, ताकि हम उसको एक स्केल पे ना इमेजेस को लेके आए। तो यहाँ पे आपके पास ओरिजिनल विड्थ इमेज की या ओरिजिनल हाइट क्या आई है, वो आपकी जो है, जो बेस इमेज पाथ, अब बेस इमेज पाथ आपका ये है, ठीक है, और स्टाइल रेफरेंस पाथ ये है। तो ये आपका जो बिल्डिंग वाली इमेज है और ये आपकी जो है और स्टाइल वाली इमेज है। तो इन दोनों को आपने क्या, इसका साइज ले लिया है, इसका ओरिजिनल विड्थ और ओरिजिनल हाइट जो है कैरस यूटिलिटीज डॉट लोड इमेज बेस इमेज पाथ। तो यहाँ से आपका ओरिजिनल विड्थ और ओरिजिनल हाइट आ गई। देन आपका क्या है कि आपने असल में क्या करना है, इमेज विड्थ लिया है, ठीक है, एक स्टैंडर्ड, ठीक है, एक स्टैंडर्ड डिफाइन करने के लिए, ताकि आपकी इमेज स्केल जो है ना दोनों इमेजेस के या तीनों इमेजेस के वो आप उसको एक ही स्केल पे ला सकें। तो वो एक बस एक फार्मूला उसने लगाया, ओरिजिनल विड्थ इसकी, ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाय इमेज हाइट ये, और डिवाइडेड बाय ओरिजिनल हाइट डिवाइडेड बाय दिस। तो असल में वो निकाल रहा है इमेज विड्थ। तो इमेज विड्थ के निकालने के लिए उसने एक फार्मूला लगा के एक फिक्स नंबर निकाल लिया है, ठीक है। तो वो जो है आपके पास अब इमेज हाइट और इमेज विड्थ जो है एक स्टैंडर्ड आ गया फर्दर आपको यूज़ करने के लिए। तो यहाँ से ये हमारा यहाँ हो गया ना, ये इधर ये चीज़ हो गई, ठीक है। तो ये नंबर क्या आया है, ये आपका आया है 533। तो आपकी हाइट जो है वो 400 रहेगी और विड्थ जो है ना इमेज की वो 533 पिक्सल रहेगी, ठीक है। देन जी आवर कंटेंट इमेज इज शोन 12.10 एंड 12.11। ये आपके पास ये बिल्डिंग की होगी, ये स्टाइल की होगी, स्टाइल इमेज। तो ये आपका सर स्टाइल इमेज, जी जी। सर यहाँ पे जो इसने इमेज की विड्थ निकाली है, जो फॉर्मूला यूज किया है, वो हर जगह पे वही यूज होगा या स्पेसिफिक इस नहीं प्रोग्राम के नहीं लिए ही है? नहीं 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 नहीं, ये आपके ऊपर भी डिपेंड करता है, आप इसको कोई नंबर रख लें, ठीक है। वो उसने जी सर। वैसे एक फार्मूला बना दिया कि हाँ जी ये इस फार्मूले के तहत ये इसकी ये विड्थ आएगी। ओके ओके सर। हाँ, बेसिकली एक नंबर निकला है ना यहाँ से, और वो नंबर आप 533 निकला है ना यहाँ से। तो
आप इसको 522 कर लें, 530 कर लें, वो मेरा नहीं ख्याल कि वो मैटर करता है। अच्छा, हो सकता है आगे कोई इसका कोई और एस्पेक्ट हो, लेकिन फिलहाल मेरा मेरे ख्याल में यही है। आपका ये जो ओके। है, ये है स्टाइल इमेज, ठीक है, और ये है आपकी कंटेंट इमेज। सर एक क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से उसने जो इमेज वेट जो निकाली है वो हाइट के रेफरेंस से, वो रेशियो से नहीं निकाली? ये जो वेट है इमेज हाइट की रेशियो से उसने विड्थ निकाली है। तो रेशियो से निकाली है, लेकिन एक नंबर आया है, अब वो आप कोई नंबर भी 500 भी ले सकते हैं, मतलब एज अ मतलब मैं मतलब एक ऐसे जनरल बात कर रहा हूँ कि असल में तो कोई नंबर ही आया ना यहाँ से। उसने हमें ये नहीं कहा कि यार ये देख रहे हैं यहाँ पे क्या लिखा है इसने, टू मेक श्योर द प्रोसेस्ड इमेजेस आर सिमिलर साइजेस, सही, यानी कि जो हम्म। भी आपकी इमेजेस प्रोसेस हो रही हैं उनको हम सेम साइज में रखने के लिए, क्योंकि वाइडली डिफरेंट साइजेस मेक द स्टाइल ट्रांसफर मोर डिफिकल्ट। आपकी अब एक इमेज जो है, आपकी ये इमेज जो है ना, उसका साइज मिसाल है कुछ और है, इसका साइज कुछ और है, तो उनको एक स्केल पे लाने के लिए उसने एक नंबर ले लिया है, ये नंबर ले लिया, ये तो उसने खुद से मतलब किया ना, ठीक है, लेकिन ये जो है उसने इससे निकाला है, फार्मूले से, ठीक है। ठीक है। तो दरअसल हम अगर आप इमेज विड्थ और इमेज हाइट को मल्टीप्लाई करें, ये ये जो नंबर है, अच्छा मैं आपको दिखाता हूँ एक मिनट, यहाँ पे जो इसका नंबर है, ये क्या नंबर है, ये है 1947 पिक्सल्स, और ये क्या है, ये 1460, बहुत बहुत बड़ी पिक्चर, ठीक है, यानी कि एक हिसाब से बड़ी पिक्चर है। तो उसको जो है, उसको हाइट और उसकी हाइट यानी कि छोटी कर दी है ना पिक्चर, छोटी बाद में छोटी करेगा ये, मतलब जब आप देखेंगे बाद में इसको छोटा करेगा पिक्चर्स को, लेकिन इस स्केल पे करेगा, इस स्केल पे, ठीक है, ये है, बस वो मेक श्योर करना है कि सेम स्केल पे हो। अब उसने एक फार्मूला खुद से बना के लगा दिया है, ठीक है, वो एक रेशो उसने लिया है इसकी, ये न्यू हाइट मल्टीप्लाई बाय ओल्ड विड्थ और डिवाइडेड बाय ओरिजिनल हाइट, ठीक है, तो ये उससे एक नंबर निकल आया। तो वो अब देखा जाए तो नॉर्मली जो है, अगर हाइट ये 400 है और विड्थ जो है ना वो 533 है, तो बेसिकली जो है इतनी सूटेबल पिक्चर नहीं, क्योंकि हाइट हमेशा ज़्यादा होती है। अब अगर हाइट जो है ना वो इमेज की ज़्यादातर जो है ना वो हाइट ज़्यादा होती है, लेकिन आपकी विड्थ जो है ना वो कम होती है, ठीक है ना। तो ये अब ठीक आपकी है विड्थ सर। जो है ना वो ज़्यादा आ रही है, तकरीबन ये लैंडस्केप में आ गई है इमेज। ठीक है। अच्छा, जी जी, इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि ये क्या है, लेकिन बस ये आपको फार्मूला है तो कोई मसला नहीं है, तो समझ तो आ गया ना आपको। जी सर। इम्पोर्टेंट ये है कि आप ये इस चीज़ को ये देखें, ये चीज़, ठीक है ना, क्योंकि अगर आपके डिफरेंट साइजेस होंगे तो वो स्टाइल ट्रांसफर सही से काम नहीं करेगा, मुश्किल हो जाएगा स्टाइल ट्रांसफर। अच्छा, we also need some auxiliary functions for loading, processing and post processing the images that go in and out of the VGG and VGG19 convent। तो आपके पास जिस तरह हमने पहले वाली एग्जांपल में किया था, मेरे ख्याल में डीप ड्रीम में किया था, या एक डीप ड्रीम किया हमने, दूसरा क्या किया था, अ, हाँ डीप ड्रीम में हमने जो है ना ये किया था, इमेज को प्री प्रोसेस और पोस्ट प्रोसेस, डी डी प्रोसेस, यानी इमेज को रीबिल्ड करना है और इमेज को मॉडल में यानी कि इनपुट करने के लिए उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है, यानी कि उसमें जो है आप ये देख लो, ये इमेज हाइट इमेज विड्थ ये वही वाले यूज़ किए हैं उसने जो हमने भी यहाँ से निकाले हैं, ये 400 और ये 533, ठीक है, तो दैट मीन्स आपकी जो भी इमेज आएगी वो इसमें से गुजर के जाएगी, और ये वही फार्मूला है जो हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, और ये आपका केरस डॉट एप्लीकेशन VGG19 प्री प्रोसेस इनपुट इमेज, तो ये आपका फंक्शन हो गया VGG19 के कॉन्टेक्स्ट में।
तो इससे आपके पास इमेज आउटपुट आएगी जो कि VGG19 मॉडल में आपके सूटेबल होगी उसके लिए। तो क्योंकि VGG19 के लिए आपको एक पर्टिकुलर डायमेंशन चाहिए होगी इमेज की, तो उससे हम VGG19 प्रोसेस अंडरस्कोर इनपुट, ये ज़रा फंक्शन को देखते हैं कि ये फंक्शन क्या हमें अवेलेबल होता है रेडीली। हाँ, ये देखें, ये आपका जो VGG19 है इसमें प्री प्रोसेस का एक फंक्शन है जो कि आपको इमेज आपको रिटर्न करता है, जो कि VGG19 मॉडल के लिए pre-processes a tensor or a numpy array encoding a batch of images। ठीक है, तो प्री प्रोसेस करके देता है, प्री प्रोसेस करके देता है ये वाला फंक्शन। ठीक है, ये अब आपके पास यहाँ पे आई layers dot input none 3 tf dot cast I tf dot float 32 applications mobile net pre process x। तो आपके पास x जो है वो आपकी इनपुट जो यहाँ आएगी और उससे जो है आपका जो वो इनपुट निकलेगी जो आपने इसको मॉडल को इनपुट करेंगे। ठीक है, इस तरीके से। तो ये आपका इसमें बाय डिफ़ॉल्ट अवेलेबल है हर उसमें, VGG19 में भी अवेलेबल है, मोबाइल नेट में भी ये अवेलेबल है प्री प्रोसेस इनपुट का फंक्शन। तो इससे बाद फिर उसके बाद डी प्रोसेस का फंक्शन, ये भी उस तरीके से हमने डिस्कस किया था। ठीक है, और इसलिए लेट्स सेट अप VGG19 network like the deep dream example. We will use the pre-trained convent to create feature extracted model that returns the activations of the intermediate layers, all layers in the model this time। अब पहले हमने सिर्फ इंटरमीडिएट मॉडल्स का निकाला था डीप ड्रीम के अंदर, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, तकरीबन सारी लेयर्स के हम वो निकालेंगे एक्टिवेशंस। ठीक है, तो मॉडल इज इक्वल टू ये आ गया VGG19 वेट्स इमेज नेट इंक्लूड टॉप फॉल्स आ गया, आउटपुट डिक्शनरी। अब हम यहाँ लेयर्स निकाल रहे हैं और उसको डिक्शनरी की फॉर्म में लेंगे, लेयर डॉट नेम लेयर आउटपुट फॉर लेयर इन मॉडल डॉट लेयर्स। ये आपके पास तमाम लेयर्स की डिक्शनरी बन जाएगी नेम्स और उसके की और वैल्यूज पेयर में। फीचर एक्सट्रैक्शन क्या आएगा, केयर्स डॉट मॉडल, आपको पता है जो कैपिटल मॉडल एम मॉडल क्लास जो होती है वो आपको हर लेयर की आउटपुट के ऊपर एक्सेस देती है। तो उसमें आपके पास इनपुट्स क्या आएंगे, मॉडल डॉट इनपुट्स, और आउटपुट्स जो हैं आपकी आउटपुट डिक्ट, जो आपके पास ये आउटपुट डिक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके क्या है कि ये मॉडल है दैट रिटर्न्स द एक्टिवेशन वैल्यू फॉर एवरी टारगेट वैल्यू एज अ डिक्शनरी। तो आपके पास सारी लेयर्स की वैल्यूज आपके पास आउटपुट हो जाएंगी। Let's define the content loss which will make sure the top layers of VG16 convent has similar view of the style image and the combination image। तो अब आपके पास हम क्या कर रहे हैं कि स्टाइल, अब हम स्टाइल को टारगेट कर रहे हैं, पहले नहीं, पहले कंटेंट को, ये कंटेंट, पहले कंटेंट को और उसके बाद स्टाइल को। तो एक फंक्शन हम बना रहे हैं जो कि कंटेंट लॉस को हमें निकाल के देगा। तो डिफाइन कंटेंट लॉस बेस इमेज और कॉम्बिनेशन इमेज, ये हम इसको इनपुट देंगे, और रिटर्न TF रिड्यूस सम TF स्क्वायर कॉम्बिनेशन माइनस बेस इमेज। तो आपके पास कॉम्बिनेशन इमेज माइनस बेस इमेज जो है आपका, ये का आपके पास लॉस आ गया स्क्वायर में। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू आ गई, एब्सोल्यूट वैल्यू आएगी इसकी, तो इसमें से माइनस ये करेंगे। अगर मिसाल के तौर पे नेगेटिव वैल्यू आती है तो नेगेटिव स्क्वायर होके एब्सोल्यूट हो जाएगी, फिर उसको सम करेंगे तो आपका सम ऑफ द स्क्वायर्ड, आपका क्या कहते हैं, मीन स्क्वायर्ड एरर जो होता है, मीन स्क्वायर्ड एरर आपका वो निकल आएगा।
Then next is the style loss. It uses an auxiliary function to compute the gram matrix of an input matrix, a map of the correlation found in the original feature matrix. तो यहाँ पे जो है हमारे पास दो फंक्शन इस्तेमाल होंगे, ग्राम मैट्रिक्स का एक फंक्शन यूज़ होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें मैथमेटिकली जो है आपका ग्राम मैट्रिक्स इन्वॉल्व हो रहा है, जो कि फीचर कोरिलेशन जो है वो एक्सट्रैक्ट करता है, यानी कि एक फीचर का दूसरे फीचर से क्या कोरिलेशन बन रहा है, वो कोरिलेशन जो है ना उसका मैप हमें बना के देता है, अ मैप ऑफ कोरिलेशन फाउंड इन द ओरिजिनल फीचर मैट्रिक्स। तो उस ग्राम मैट्रिक्स को हम यूज़ करेंगे, तो बेसिकली दो फंक्शन यूज़ होंगे यहाँ, ठीक है। तो एक है ग्राम मैट्रिक्स का फंक्शन, दूसरा है स्टाइल लॉस का फंक्शन। तो ग्राम मैट्रिक्स जो है आपका, यहाँ पे आप अपना आपके जो भी इमेज है वो डालेंगे, ठीक है, और उसके जो है ना ट्रांसपोज लेंगे, और उसकी भी ये है कि ये चीज़ टी एफ डॉट रीशेप, ये आपका ग्राम मैट्रिक्स ये आपने लगाना ही लगाना है उसके अंदर, ठीक है। और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन फीचर्स और टी एफ ट्रांसपोज फीचर को, ये जो फीचर का मैट्रिक्स आया उसको उसके ट्रांसपोज के साथ उसका मल्टीप्लाई करके वहाँ से आपका कोरिलेशन मैट्रिक्स आ जाएगा, उसको ग्राम मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। और उस ग्राम मैट्रिक्स को हम यहाँ पे कॉल करेंगे, ठीक है। तो आपके पास डिफाइन स्टाइल लॉस, स्टाइल इमेज कम्बिनेशन इमेज जैसे ऊपर आया था, यही बेस इमेज कम्बिनेशन इमेज। तो इसमें से आपके पास एस इज इक्वल टू ग्राम मैट्रिक्स स्टाइल इमेज, एक दफ़ा उसको स्टाइल इमेज के साथ आपने कॉल किया, और एक दफ़ा उसको आपने अपना सी यानी कि कम्बिनेशन इमेज के साथ कॉल किया, दोनों इमेजेस उसके अंदर से ग्राम मैट्रिक्स में से आपने पास की। तो उसमें आपके पास कोरिलेशन मैट्रिक्स जो है ग्राम मैट्रिक्स में से दोनों का निकल के आ जाएगा, एस और सी। नंबर ऑफ चैनल्स 3 होते हैं, साइज इज इक्वल टू हाइट, इमेज हाइट इमेज विड्थ, ये वही 400 और 533 वाली कहानी। तो आपके पास जो है टी एफ रिड्यूस सम, ये वही चीज़ आ गई, ये आपका डिफरेंस आ गया उसका, दोनों का स्टाइल और कम्बिनेशन का, ठीक है, उसका स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय 4.0 मल्टीप्लाइड बाय चैनल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय साइज का स्क्वायर। तो ये जो है इसका ये, और डिवाइडेड बाय दिस क्वांटिटी। तो इसका जो है आपका सारा समझना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि मैथमेटिकली अब मुझे नहीं पता यहाँ पे क्या हो रहा है। इतना तो ये तो थोड़ा बहुत समझ आ गया, लेकिन इसका जो है फर्दर इसको क्यों डिवाइड किया है, इसमें तो नहीं किया ना, इसमें तो सिंपल ये वाला ही किया है, लेकिन इसके अंदर फर्दर जो है फर्दर उसने डिवाइड किया है इसको इसके साथ, 4 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर आ जाएगा, चैनल्स कितने हैं, चैनल का स्क्वायर ये 9 मल्टीप्लाई 4 36, और साइज जो है आपका क्या है, दिस मल्टीप्लाई दिस, ये आपका 400 मल्टीप्लाई 533। तो ये जो आया जो भी नंबर आया इसका स्क्वायर, तो ये स्क्वायर लेके फिर उसको आपने डिवाइड किया है इसके साथ, ठीक है जी। अब हम ये देखते हैं कि टू लॉस कंपोनेंट्स, अब आपके पास दो लॉस कंपोनेंट्स आ गए, ठीक है, एक यहाँ से आ रहा है, एक स्टाइल का आ रहा है, और एक आ रहा है आपका कंटेंट का। तो you add a third to these two loss components, you add a third, the total variation loss, which operates on the pixel of the generated combination image. It encourages spatial continuity in the generated image, thus avoiding overly pixelated results. You can interpret it as a regularization loss. अब यहाँ पे एक तीसरा लॉस जो है वो ऐड कर रहे हैं, तीसरा लॉस जो है वो उसको कहता है कि टोटल वेरिएशनल लॉस, ठीक है। अब आपके यानी कि दो लॉस के कंपोनेंट्स आए, एक स्टाइल लॉस और एक कंटेंट लॉस, उन दोनों में आपने एक और लॉस ऐड करना है जो कि टोटल वेरिएशनल लॉस कहला रहा है, ठीक है। वो क्या है, वो है विच ऑपरेट्स ऑन द पिक्सल ऑफ द जनरेटेड कम्बिनेशन इमेज। जो आपकी तीसरी
इमेज क्रिएट हुई है उसके पिक्सल के ऊपर जो है वो लॉस कैलकुलेट होता है, ठीक है। इट एनकरेजेस स्पेशियल कंटिन्यूटी इन द जनरेटेड इमेज, thus avoiding overly pixelated results. You can interpret it as a regularization loss. आपके पास यहाँ पे आ गया टोटल वेरिएशन लॉस x, यहाँ पे आपकी इमेज जाएगी जो थर्ड इमेज है, जो आपकी आउटपुट इमेज है, और उसमें आपके पास यहाँ आप उसको a is equal to b is equal to this, image height -1, image width -1 and so on. अब ये जो है आपका मैथमेटिकली अब क्या हो रहा है, इसका जो है हमारे लिए किस्म का एक ब्लैक बॉक्स ही है। तो उसमें जो है आपके पास यहाँ से ये आपके पास लॉस वेरिएशनल लॉस निकल आया। द लॉस दैट यू मिनिमाइज इज अ वेटेड एवरेज ऑफ दीज 3 लॉसेस। तो अब आप इन तीनों लॉसेस, इस तीसरे लॉस को उसमें सम करेंगे और फिर उसकी वेटेड एवरेज लेंगे, तो वे आपका फाइनल लॉस बनेगा। टू कंप्यूट द करंट कंटेंट लॉस यू यूज ओनली द वन अपर लेयर ब्लॉक 5 कॉन 2 लेयर। आपकी सिर्फ एक लेयर जो है वो आपकी कंटेंट लॉस के लिए है। वेयर एज फॉर स्टाइल लॉस यू कैन यूज लिस्ट ऑफ लेयर्स दैट स्पैन्स द लो लेवल एंड हाई लेवल लेयर्स, यू एड द टोटल वेरिएशन लॉस एट द एंड। तो पहले आप क्या कर लें कि इस लेयर के ऊपर कंटेंट लॉस आ जाएगा, और कुछ मिडल लेयर्स या और जो एंड वाली लेयर्स हैं उनके ऊपर आपका स्टाइल लॉस आ जाएगा, और उसके बाद तीसरा लॉस जो है वेरिएशन लॉस इन तीनों को आपने फिर बाद में सम कर देना। डिपेंडिंग ऑन द स्टाइल रेफरेंस इमेज एंड द कंटेंट इमेज यू आर यूजिंग, यू विल लाइकली वांट टू ट्यून द कंटेंट वेट कोफिशिएंट, the contribution of the content loss to the total loss. A higher content weight means the target content will be more recognizable in the generated image. अब आपका अगर content weight एक वेरिएबल है, उसको अगर आप रख लेते हैं बड़ी वैल्यू, ठीक है, जैसे अब ये कंटेंट वेट इसने रखा है 2 इंटू 2.5 इंटू 10⁻⁻8, ये मैंने कंटेंट वेट रखा है जो कि आपका कंटेंट वेरिएशन जो है वो कितनी आपकी रिजल्टेंट इमेज के अंदर जो है ना वो आपकी विजिबल हो। तो वो अगर आप ये ज़्यादा बड़ा नंबर रखेंगे तो कंटेंट ज़्यादा अपीयर होगा, ठीक है। हायर, अच्छा जी, हायर क्या बोलते हैं, a higher content weight means the target content will be more recognizable in the generated image. तो आपके पास ये स्टाइल लेयर नेम्स आ गए, ठीक है, और कंटेंट ये आपके स्टाइल वाले आ गए, ब्लॉक 1 कॉन 1, ब्लॉक 2 कॉन 2, ये कॉन 1, और हर ब्लॉक की आपने पहली जो कॉन्वोल्यूशन वो है वो आपने उसके ले ली है, ठीक है। और इस तरीके से कंटेंट लेयर नेम जो है आपका, आपने ब्लॉक 5 का एंड वाला बिल्कुल कॉन्फ 2 जो है वो लेयर ले ली, ठीक है। इसके बाद आपका ये टोटल वेरिएशन वेट जो है, एक तो वेरिएशन वेट जो आपका ये वाला है, ठीक है, इसको भी आपने वेटेज दी है, वो है 10⁻⁻6, और स्टाइल वेट जो है वो भी 10⁻⁻6 रखा है, लेकिन इसको आपने कंटेंट वेट को 2.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁸ रखा है। तो ये 3 किस्म के वेटेज दिए हैं आपने हर लॉस को, ठीक है, हर लॉस को वेटेज दी है। तो हर लॉस की वेटेज को डिफरेंट वेटेज देने से जो है उसके फीचर्स पे कुछ फ़र्क पड़ेगा। अगर इसको ज़्यादा करेंगे तो कंटेंट ज़्यादा अपीयर हो जाएगा, अगर इसको मेरे को ज़्यादा करेंगे तो स्टाइल ज़्यादा अपीयर हो जाएगा, एंड सो ऑन। अच्छा, टाइम ख़त्म हो रहा है और मेरा नमाज का टाइम हो रहा है, फिर मैं तकरीबन 10 मिनट बाद दोबारा शुरू करूँगा इंशाल्लाह। तो आप फिर ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं फिर मैसेज कर दूँगा।